नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके न्यूज। मेरा नाम सुरेश है और मैं गांव सरूरपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा था और मैं अपने गांव घूमने के लिए जाने वाला था। मैं शहर रहता था, लेकिन मेरे पिताजी गांव में रहते थे। जब मैं गांव पहुंचा तो मुझे देखा कि गांव के हालात ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, मानो जैसे वहाँ भूकंप आया हो। दोपहर के 12 बज रहे थे। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ एक पीपल का पेड़ था। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तभी अचानक से वहाँ पिताजी आ गए और हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। फिर हम घर की ओर निकल पड़े। सफ़र में थकने की वजह से मैंने 2-3 घंटे आराम किया। फिर मैं शाम को गांव में घूमने के लिए निकल पड़ा। तभी मुझे अपने बचपन का दोस्त दिखा, जिसका नाम मुकेश था। हम दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैंने उसे पहली बार में ही पहचान लिया था। मैंने उसे पूछा, भाई आखिर गांव में चल क्या रहा है? यहाँ कोई भूत वूत रहता है क्या? गांव कितना सुनसान सा हो गया है। मेरी बात सुनकर मुकेश हैरानी से बोला, मेरे भाई, पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब सा हो रहा है। रात में कुछ डरावनी आवाज़ें आती है। मैं शाम को पिताजी के साथ खाना खा रहा था। पिताजी ने बताया कि हमारा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं और कुछ जाने को तैयार है। यहाँ रात में किसी आत्मा के भटकने का दावा किया जाता है। लोग रात के 8 बजते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और इतना कहकर पिताजी ने घर के खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहर में रहने वाला लड़का आखिर इन बातों पर कैसे विश्वास करता? मैं पिताजी के साथ ही पड़ा था। मैं पिताजी के सोने की इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार उनकी आँख लग ही गई। फिर मैं उठा और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बस गांव में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। मेरी नज़र एक घर के सामने खड़ी औरत पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ हिल रहा था। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो वहां से वो गायब हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई और मैं डरने लगा। मैं सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ने लगा और मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। ऐसे लग रहा था कि मेरे कदमों की आहट मुझे डरा रही है। चलते चलते मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। मुझे अजीब सी आवाज़ें वहां से सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से पिताजी आ गए और मुझे डांटने लगे।